को हमेशा ये समस्या रहती है कि उनके प्राइवेट पार्ट के एरिया से बहुत ही तेज़ गंध आती है, स्मेल आती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने समराइज़ किया है। प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले चीज़ कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा डिटॉक्स है, कितनी अच्छी है, फ्रेश है, या उसके अंदर गंदगी जमा हो रही है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है। जो भी चीज़ें आप खाते हैं, जो भी आपकी डाइट होती है, उसी का सीधा असर आपकी बॉडी पे दिखता है, स्किन पे दिखता है। किसी की स्किन इतनी फ्लॉलेस क्यों लगती है? क्योंकि उनकी डाइट अच्छी होती है। किसी की स्किन बहुत ही भद्दी, एक्ने या फिर पिंपल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती है। तो जो भी चीज़ें, चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो, चाहे आपकी स्किन हो, हेयर हो, उन सब का असर यही होता है कि आपने जो भी चीज़ें ली हैं उसका आपने सही रूप से इस्तेमाल किया है, जंक फूड नहीं खाया। उसी तरह से जो भी चीज़ें आप खाते हैं, मान लीजिए कि आपने नॉनवेज खाया और आपके प्राइवेट पार्ट से बदबू आ रही है, तो ये बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है कि उसकी वजह से ये बदबू आ रही है। चाहे वो आपके बाथरूम में हो सकती है, स्टूल में हो सकती है, टॉयलेट में हो सकती है, आपके प्राइवेट पार्ट में भी हो सकती है। और जिस समय आपने उपवास किया या फिर आपने सिर्फ फ्रूट खाए, आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन रहती है, उसमें कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आती है, ना ही कुछ ऐसे फिशी से डिस्चार्ज होते हैं, कुछ भी ऐसी गंदगी नहीं होती है। और जहाँ तक कुछ डिस्चार्जेस की बात करूँ तो महिलाओं को पूरे महीने कुछ ना कुछ डिस्चार्जेस आते रहते हैं। वो डिस्चार्जेस आना बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि ये जो प्राइवेट पार्ट होती है वो अपनी खुद की क्लीनिंग कर रही होती है, जो एक्सटर्नल बैक्टीरियाज होते हैं उससे बचने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो कुछ अगर जो हेल्दी डिस्चार्ज होते हैं, जो कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे होते हैं, जिस समय महिला के शरीर से अंडा रिलीज हो रहा होता है, या मेंस्ट्रुएशन के बाद भी कुछ ऐसे हल्के फुल्के डिस्चार्ज होते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको फाउल स्मेल दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे डिस्चार्ज जिनके अंदर कलर बहुत अलग सा है, ग्रे है, ग्रीन है, या बहुत ही भद्दा सा कुछ, अगर आपको कुछ ऐसा फिशी या कुछ ऐसा जो भी ऐसा शक्की जैसा कोई भी चीज़ आपको लगता है, तो ऐसे केस में आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। मे बी शायद आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है वो इतना गंदा और इतना भद्दा स्मेल कर रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि आप अपने इस प्राइवेट पार्ट के जो गंध है उससे आप बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि डाइट को सुधार लीजिए। दूसरा, आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। जितना अच्छी मात्रा में आप पानी पीजिएगा, 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर आपको पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी खुद की क्लीनिंग करे, और जब क्लीन हो तो जितने भी एक्सटर्नल बैक्टीरियाज हैं या कुछ ऐसी गंदगी है जो कि आपको इन्फेक्शन के तौर पे आई है, वो सब कुछ धीरे धीरे रिलीज हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी अगर आप स्नान करने जाएं तो वहाँ पर हल्का गुनगुना पानी आपको टब में लेना है, और फिटकिरी का पाउडर उसमें 1 से 2 चम्मच आपको घोल लेना है। थोड़ी देर वहाँ पर बैठना है, जिससे कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की अगर संभावनाएं बन रही हैं या बैड स्मेल है, वो सारी समस्या वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इनकेस अगर आपके पास फिटकिरी का पानी नहीं है, स्मेल से भी परेशान है, तो आप कुछ ऐसे घरेलू टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल क्या लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच दही लेनी है। अगर जितना भी आपके घर में अवेलेबल हो, 1 चम्मच तो मुझे लगता है कि मिल ही जाती है घर में, जो हम जामन रखते हैं उसमें भी होती है। 1 चम्मच आप दही लीजिएगा, उसमें आपको बेकिंग सोडा मिलाना है, और थोड़ा सा अगर नींबू का रस अगर आप मिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नींबू में जो एक क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीटॉक्सिन जो प्रॉपर्टी होती है, और वो आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट बनाने के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है, और आपको एक्सटर्नली उनका उपयोग करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये इंटरनल यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें होती है बेकिंग पाउडर जो आपने डाला है, उससे क्या होगी कि आपको प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो सकती है। आप अगर इंटरनली अगर वो आपकी बॉडी पार्ट में चला जाएगा तो आपको इरिटेशन होगी, परेशानी होगी। तो मेक श्योर, और डिस्क्लेमर यही मैं दे रही हूँ कि आपको कॉशियस के साथ इसको अच्छी तरह से एक्सटर्नल ही हल्का हल्का मसाज करना है। फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। अगर आप बेकिंग पाउडर को अवॉइड करना चाहते हैं तो बेशक अवॉइड करिए, क्योंकि दही में भी इतने लैक्टिक एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी के पार्ट को वाइटन करने के लिए और साथ ही साथ इसके बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी होता है। तो आप दही का और नींबू का सिर्फ इस्तेमाल कर लीजिए, उतना आपके लिए मोर देन एनफ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या हम वॉशेस इस्तेमाल कर लें, तो देखिए उनकी अपनी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डेली बेसिस में अगर आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यूटीआई है, ना ही कुछ डेली कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो रेगुलर बेसिस पे आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ की पीएच अगर बिगड़ती है तो स्किन में काफ़ी रैशेस
और इरिटेशन होती है। तो आप इन सारे वॉशेस को इस्तेमाल करने से बचें और कोशिश करें कि आप जो खुशबूदार साबुन होते हैं, या आपने सोचा होगा कि स्प्रे मार लेते हैं, चलो टेंशन ही खत्म गंद की, तो स्प्रे मारना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एक्सटर्नल आप कोई भी चीज़ प्रयोग करिए जो भी आपकी बॉडी पार्ट पे होता है, लेकिन इंटरनल वहाँ पर इतना सेंसिटिव पार्ट है, और वहाँ पर इंटरनल अगर वो जो स्प्रे है अगर वो चली जाती है खुशबूदार, तो उसमें पता है कितने सारे केमिकल होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं। तो आपको डायरेक्ट वहाँ ना स्प्रे करना चाहिए, ना ही ऐसे खुशबूदार साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब से आपको बचना चाहिए। अगर आप नॉर्मल क्लीनिंग करना चाहते हैं तो सिंपल वाटर से, चाहे तो गुनगुना पानी से भी कर लीजिए, उतना काफ़ी है। लेकिन अगर सेफर साइड के लिए अगर आपको लगता है कि इसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है, तो आपके आसपास अगर नीम की पत्तियां हो तो नीम की पत्तियों का जो पानी होता है उबाल करके उसको थोड़ा ल्यूक वार्म कर लीजिए, और उसके बाद उससे आप धो लीजिए। बिल्कुल आप देखिएगा कि आपकी अगर यूटीआई की प्रॉब्लम भी चल रही है तो वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आपके बॉडी पार्ट में से ये बैड स्मेल भी नहीं आएगी।